जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपको वेलकम करता है। आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं योरी और होदो। ठीक है, इसमें योरी में और इसमें होदो में क्या फ़र्क है। ठीक है, योरी का मतलब है बेसिकली के मुकाबले में, यानी इसके मुकाबले में ये फला से ज़्यादा, मैं उससे कम, उससे महंगा, उसके मुकाबले में महंगा। ठीक है, और होदो का मतलब है कि हद। बेसिकली होदो का मतलब है हद, आप कह सकते हैं कि हद तक। ठीक है, जिन लोगों को मुझे हिंदी या बंगाली या नेपाली लिखनी नहीं आती, तो मैं इसको साथ साथ बोले जा रहा हूँ। जो लोग स्टूडेंट मेरे हिंदी और नेपाली और बंगाली बोलते हैं, उन वो प्लीज़ लिख लीजिए कि हद तक। होदो का मतलब है कि हद तक या हद, लिमिट। और योरी का मतलब है के मुकाबले में। चलिए जुमला बनाते हैं। जापान के मुकाबले में फ्रांस ज़्यादा बड़ा है, कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब इसका एक फ्रेज़ है, एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आपने समझना है। इसको हम बनाएंगे निहोन योरी। निहोन योरी फुरांसुनो होगा ओकी दिस। ये निहोन की खांजी लिखी है मैंने। ठीक है, निहोन का मतलब है जापान, और ओ की, ये ओकी की खांजी है। ओकी मतलब बड़ा, बिग। ठीक है, तो निहोन योरी फ्रांस नो होगा ओकी दिस, यानी जापान के मुकाबले में। योरी का मतलब हो गया के मुकाबले में। निहोन योरी जापान के मुकाबले में फ्रांस की साइड जो है, अब ये फ्रांस नो होगा जो है, इसका क्या मतलब है? नो होगा मतलब है की तरफ, फ्रांस की तरफ ज़्यादा बड़ा है, यानी फ्रांस वाला ज़्यादा बड़ा है या फ्रांस बड़ा है। ठीक है, निहोन योरी फ्रांस नो होगा ओकी दिस, फला के मुकाबले में फला जो है वो बड़ा है। ठीक है, मेरे मुकाबले में, या इंग्लिश में हम लिख लेते हैं ही इज़ बिगर देन मी, स्ट्रॉन्गर देन मी, स्ट्रॉन्गर देन मी, ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन मी, वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं बनाने के। करेवा वतशी योरी सुयोइदिस, करेवा वतशी योरी सुयोइदिस, वो मेरे मुकाबले में मजबूत है। अब ये वतशी नो योरी नहीं है, हम उर्दू में बोल रहे हैं मेरे मुकाबले में, लेकिन जापानी बोलेगा वो मैं मुकाबले में मजबूत है। ये वतशी की खांजी लिखी है। ठीक है, करेवा वतशी योरी सुयोइदिस, वो मुझसे मजबूत है। अगर आपने इस पैटर्न पे बनाना है तो क्या होगा, पहले इसको लगाना पड़ेगा, वतशी योरी। अब क्या हो जाएगा, करे नो होगा सुयोइदिस। वतशी योरी करे नो होगा सुयोइदिस, मतलब दोनों का एक ही है। इसमें क्या किया है, करे पहले आ गया है, इसमें वतशी पहले आ गया। जब वतशी पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वतशी योरी करे नो होगा सुयोइदिस, वतशी योरी करे नो होगा लगा देंगे। और अगर सिंपली कहना है ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी, वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, करे वा वतशी योरी सुयोइदिस, वो मुझसे मजबूत है या वो मेरे मुकाबले में मजबूत है। ठीक है, जब दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो ये पैटर्न हम यूज़ करते हैं, योरी का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। योरी का मतलब के मुकाबले में। ठीक है, अच्छा, ये तो हम बना रहे हैं नाउन, करे वतशी। अब अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो क्या होगा, सब्जेक्ट कह रहा हूँ, वर्ब्स बनाए तो क्या होगा। मिसाल के तौर पे
तैरने के मुकाबले में रनिंग ज़्यादा बेहतर है, भागना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में लिख लेते हैं, रनिंग इज़ बेटर देन स्विमिंग। राइटिंग को मेरी माइंड मत कीजिए। रनिंग इज़ बेटर देन स्विमिंग। भागना जो है बेहतर है स्विमिंग के मुकाबले में। अब क्या लगाना है हमने, स्विमिंग के मुकाबले में, तो हम क्या बताएंगे, ओयोगु। तैरने को क्या कहते हैं, ओयोगु। ठीक है, अब पहला वर्ब जिसके मुकाबले में लगाना है उसकी वर्ब की प्लेन फॉर्म लगाएंगे, ओयोगु योरी। ठीक है, भागना ज़्यादा बेहतर है, योगु योरी हाशिता होगा ईदिस। अब क्या हो जाएगा, भागने के मुकाबले, तैरने के मुकाबले में भागना ज़्यादा बेहतर है, तो क्या हो जाएगा, ओयोगु योरी हाशिता होगा ईदिस। भाग लेना ज़्यादा बेहतर है तैरने के मुकाबले में। ठीक है, स्टडीइंग इज बेटर देन स्लीपिंग। ठीक है, सोने के मुकाबले में पढ़ाई कर लेना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेरू योरी बेंक्यो। अब बेंक्यो आपको पता है कि बेंक्यो जो है वो नाउन है, बेंक्यो स्टडी पढ़ाई, बेंक्यो शुरू पढ़ना, शिता होगा, बेंक्यो शिता होगा ई दिस। ये ता होगा ई दिस जो है हम वर्ब्स की फॉर्मेशन में बता चुके हैं, एक्सटेंशन में ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स की जो एक्सटेंशन की थी उसमें ता होगा ई दिस हमने बनाया था। ठीक है, स्टडिंग इज़ बेटर देन स्लीपिंग, पढ़ाई कर लेना सोने से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ओके। ईटिंग grapes is better than drinking alcohol। ठीक है, शराब पी लेने से बेहतर है कि अंगूर खा लीजिए, शराब पीने से अंगूर खा लेना ज़्यादा बेहतर है। तो क्या हो जाएगा, ओसाके ओ नोमू योरी। ठीक है, ओसाके और नोमू योरी बुदो मतलब अंगूर, ग्रेप्स। ओसाके ओ नोमू योरी बुदो ओ ताबेता होगा ईदिस, ताबेता होगा ईदिस। जी, कराटे का ड्रेस क्यों पहना हुआ है? नहीं, ये कराटे ड्रेस नहीं, ये जैपनीज़ ड्रेस है और जैपनीज़ का कल्चर है कराटे। बेसिकली चले मैं आपको लगे हाथों में बताते चलूँगा, हम इसको कराटे कहते हैं। ये कराटे नहीं है बल्कि खरा ते है, खरा ते। खरा का मतलब है खाली और ते का मतलब है हाथ। खरा ते मतलब खाली हाथ, यानी जब आप खाली हाथ हों तो आपको क्या करना चाहिए, इसलिए हम इसको कराते कहते हैं। और कराते जो है वो कराटे हो गया, क्योंकि जब हम इसको रोमन में लिखते हैं तो ये कराते ऐसे लिखा जाता है, और ते को जो है वो यूरोपियन ने, अमेरिकन ने इसको टे पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये कराटे हो गया। ये कराटे नहीं है, खराते खाली हाथ जब हो तो आपको दुश्मन को कैसे ब्लॉक करना है। तो बेसिकली ये जैपनीज़ ड्रेस है, ये कराटे का ड्रेस नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि कराटे जो है वो जैपनीज़ कल्चर है, तो उन्होंने अपने कल्चर में ही अपना ड्रेस भी उसमें, उस गेम में अपने ही कल्चर को, अपने ड्रेस को जो है वो प्रमोट किया। ओसाके ओ नोमू योरी बुदो ओ ताबेता होगा ईदिस। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। आगे हम चलते हैं, होदो का क्या मतलब है, फिर होदो का क्या इस्तेमाल है।
अच्छा जी, होदो का क्या मतलब है? होदो का मतलब है की हद तक। वतशी वा करे होदो या करे नो होदो, करे होदो सुयोकु नाई दिस। वतशी वा करे होदो सुयोकु नाई दिस, या करे नो होदो भी कह सकते हैं आप, नाउन के बाद नो होदो लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। वतशी वा करे नो होदो सुयोकु नाई दिस, यानी अब इसमें क्या कह रहा है? पहले हमने क्या कहा था? वो मुझसे ताकतवर है, वो मेरे मुकाबले में ताकत है, यानी वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। योरी लगाते हैं किसी से सुपरसीड करने के लिए, करेवा वतशी योरी सुयोई दिस, ठीक है। लेकिन होदो कह रहा है कि मैं ताकतवर तो हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं ताकतवर नहीं हूँ, मैं ताकतवर तो हूँ। वतशी वा करे नो होदो सुयोकु नाई दिस, मैं स्ट्रांग तो हूँ लेकिन उसकी हद तक, वो अगर यहाँ तक स्ट्रांग है तो मैं उससे थोड़ा कम हूँ, उससे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ। वतशी वा करे होदो सुयोकु नाई दिस, उसकी हद तक स्ट्रांग नहीं हूँ, उससे कम हूँ, ठीक है। हामिद वा तनाका नो होदो, तनाका की वैसे खांजी लिखनी चाहिए क्योंकि तनाका जैपनीज नेम है। तनाका नो होदो सुयोकु नाई दिस, ठीक है। हामिद वा तनाका नो होदो सुयोकु नाई दिस, ठीक है। हामिद जो है वो तनाका की हद तक स्ट्रांग नहीं है। सुयोकु नाई दिस तो हम बना चुके हैं, चलो कुछ डिफरेंट जुमला बनाते हैं। हामिद वा तनाका नो होदो निहोंगो गा जोजु जा नाई दिस। ये जोजु की खांजी है, जोजु। ये निहोंगो की खांजी है तो आपको आनी चाहिए, निहोंगो। हामिद वा तनाका नो होदो निहोंगो गा जोजु जा नाई दिस, ठीक है। निहोंगो गा जोजु जा नाई दिस ये हम पढ़ चुके हैं पहले। गा हेता दिस, गा जोजु दिस, गा सुकी दिस, गा खिराई दिस, गा इया दिस, गा होशी दिस। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद गा लगता है, ठीक है। तो निहोंगो जो है ऑब्जेक्ट है इसलिए इसके बाद गा लगेगा। हामिद वा तनाका नो होदो निहोंगो गा जोजु जा नाई दिस, यानी हामिद जापानी तो जानता है लेकिन तनाका की हद तक जो है वो माहिर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया होदो, ठीक है। निहोंग वा कानाडा नो होदो सामुकु नाई दिस। ये बोर्ड पे लिखते हो मेरी हैंड राइटिंग और गंदी हो जाती है, फिर हैंड राइटिंग अच्छी बनाने के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। देखिए ये साइंटिफिक रिसर्च है कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई पे शुरू में जो लेक्चर कोई दे रहा होता है टीचर, तो स्टूडेंट जो है वो 15 मिनट तक फोकस कर पाता है पढ़ाई को, उसके लेक्चर को। 15 मिनट के बाद वो जो है वो स्टूडेंट की जो है कंसंट्रेशन जो है वो लूज़ कर देता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी आपको जो है वो लेक्चर ख़त्म कर दूँ ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो उसका इंटरेस्ट लेवल जो है वो कम ना हो जाए, इसलिए मैं वो जल्दी जल्दी लिखता हूँ। तो हैंड राइटिंग वैसे तो मेरी को बहुत अच्छी है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं वो बोर्ड पे लिखते वक्त और ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो प्लीज़ मेरी हैंड राइटिंग माइंड मत कीजिए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिए, ठीक है। निहोंग वा कानाडा नो होदो सामुकु नाई दिस, यानी जापान ठंडा तो है लेकिन कनाडा की हद तक कनाडा जितना ठंडा नहीं है, ठीक है। निहोंग वा कानाडा नो होदो सामुकु नाई दिस, कनाडा जितना। आप कनाडा इसको होदो को जितना भी कह सकते हैं, कि हद तक या जितना, ठीक है। निहोंग वा कानाडा नो होदो सामुकु नाई दिस है। चलिए योरी की एक और एग्जांपल बनाते हैं। करे वा वतशी योरी
हायाकू, हायाकू हाशिरिमस, हाशिरिमस। करेवा वतशी योरी हायाकू हाशिरिमस। योरी का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था, मेरी निस्बत, मेरे मुकाबले में। करेवा वतशी योरी हायाकू हाशिरिमस, वो मेरे मुकाबले में तेज़ भागता है। हायाकू, हायाकू बना है ई एडजेक्टिव से, हयाई, ठीक है। हयाई जो है वो बताता हूँ मैं स्टूडेंट्स को, 3 तरह की होती है। नंबर 1 एक होती है हयाई का मतलब है अर्ली, ठीक है। ये हया की खांजी ये लिखी और आगे ई लगा दिया। हयाई का मतलब अर्ली, सवेरे, ठीक है, जल्दी पहुंच जाना कहीं, ठीक है। और एक हयाई होता है फास्ट, हयाई, उसकी खांजी जो है वो ऐसे होती है, उसको भी हयाई ही पढ़ते हैं, ठीक है। हयाई, हयाई मीन्स फास्ट, ठीक है। एक हयाई है अर्ली पहुंच जाना, कि सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ, ठीक है। और एक हयाई जो है मैं जल्दी भागता हूँ, यानी मैं तेज़ भागता हूँ। और तीसरी हयाई कौन सी है, वो है बेहयाई, ठीक है। तो हयाई जो है वो 3 तरह की होती है, एक हयाई अर्ली, एक हयाई फास्ट, और एक होती है बेहयाई। बेहयाई अच्छी चीज़ नहीं है, तो इससे ज़रा डिस्टेंस रखिए। हयाई ये 2 जो है इसको फोकस कीजिए। हयाई का मतलब है अर्ली, इस हयाई का मतलब है अर्ली, इस हयाई का मतलब है फास्ट। इसलिए हमें खांजी याद करना पड़ती है कि अगर खांजी ना लिखें तो दोनों हयाई हैं, क्या पता चलेगा कौन सी हयाई है, ठीक है। बेहयाई तो खैर नज़र ही आ जाती है। तो करेवा वतशी योरी हायाकू हाशिरिमस, वो मुझसे तेज़ भागता है, मैं उसकी हद तक तेज़ नहीं भाग पाता। वतशिवा करे नो होदो हायाकू हाशिरिमासेन, मैं उसकी हद तक तेज़ नहीं भाग सकता। अच्छा देखें, ई एडजेक्टिव के बाद अगर वर्ब आता है तो हम क्या करते हैं, ई एडजेक्टिव का ई हटा के कू लगा देते हैं। हायाकू हाशिरिमस, ठीक है। थोकू इकिमस, मैं दूर जाऊंगा। थोई का मतलब है दूर, तोकू इत्तेइमस, दूर जा रहा है या जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं सिर्फ मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ। तो ई जो है वो ई एडजेक्टिव है, इसका मतलब है दूर, ठीक है। तोकू इत्तेइमस, दूर जा रहा है या दूर जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी इस लेक्चर में। योरी पढ़ा, होदो पढ़ा, ठीक है। योरी के 2 पैटर्न हैं, एक तो ये सिंपली करेवा वतशी योरी, लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे मुकाबले में वो वाला जो है, वो शख्स जो है वो बेहतर है, तो क्या कहेंगे, वतशी योरी करे नो होगा। नो होगा जो है वो हम पढ़ चुके हैं, नो होगा। जब नाउन लगाएंगे तो शुरू, वर्ब की शुरू फॉर्म, वर्ब की रेगुलर फॉर्म के बाद योरी, और दूसरे वर्ब की फॉर्म के ता फॉर्म लगाएंगे। मिसाल के तौर पे अभी हमने ये दिया, ओसाके ओ नोमू योरी। अब ओसाके जो है जिसके मुकाबले में करना है उसका वर्ब की रेगुलर फॉर्म लगाएंगे, ओसाकू ओ नोमू योरी। बुदो ओ ताबेता, इसकी जो है ता फॉर्म लगाएंगे, इसकी रेगुलर फॉर्म और इसकी ता फॉर्म। ओसाके ओ नोमू योरी, बुदो ओ ताबेता होगा ईदिस, ठीक है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो जुमले बनाइए इंग्लिश में, उर्दू में, और उसको ट्रांसलेट कीजिए। गलत सही डोंट मैटर, इट डजेंट मैटर, आप गलतियाँ कीजिए, मैं आपको उसकी करेक्शन करके भेजता रहूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप करके फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप करके भेज दीजिए, या मुझे फ़ोन कर लीजिए व्हाट्सएप पे, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। स्टूडेंट मुझसे ऑनलाइन पढ़ते भी हैं, सारी दुनिया से ऑनलाइन कॉल्स आती हैं मुझे, मैं उनको ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर आप कहते हैं नहीं जी हमें पैसे नहीं खर्च करने या हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सिंपली मेरी वीडियोस देखते रहें और उनको बार बार रिवाइज़ करते रहें, गौर से सुनते रहिए, तो आपको जैपनीज़ जो है वो घर बैठे सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप समझते हैं मुझे अपनी वीडियोस बेहतर करनी चाहिए, कोई वॉइस क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए, या कोई टॉपिक आप ख़ास तौर पे डिस्कस करना चाहते हो कि सर हमें इस टॉपिक पे लेक्चर दे दीजिए, आप मुझे सजेशन दीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो तैयार करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियोज़ फ़ौरन के फ़ौरन मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।